अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उससे पहले हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। इसी के साथ हम लोग आज जो वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं वो आवाज़े हक ऑफिशियल से है। चलिए पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देते हैं। जी सज्जल साहब। हाँ सर। जी सर, मैं ये कह रही थी, ये मुसलमान लोग जितने भी होते हैं हमेशा जब भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं ये उस जमाने की बात है, ये उस जमाने में हुआ था। फिर जब इनसे कहते हैं अच्छा आप वैसा करोगे तो ये हमेशा वही कहती है उस जमाने। अरे जमाना कोई सा भी हो, जो चीज बुरी होती है वो तो बुरी ही होती ना। अच्छा अभी मैडम, मैंने आप कितनी सारी मैडम स्टोरी मैडम देखी। मैडम एक मिनट, आपको अगर किसी ने छेड़ के यहाँ भेज दिया है तो आप स्टार्ट तो ना हो जाए। मुझे पहले बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत है? अच्छा ठीक हो गया। पानी शानी पिया, रिलैक्स हैं? हाँ जी ठीक हूँ मैं। हाँ ऐसे मुस्कुराए ना, देखें आप आते ही मुसलमान ये वो छोड़े यार, मुसलमान क्या कहते हैं, हम अपनी बात नहीं शुरू करेंगे, आप ऐसे टेंशन ले रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे नहीं पता आपको किसी ने क्या कह दिया, जी पुरानी बातें करते हैं। मुझे ये बताएं आप सनातन है? हाँ जी। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अब आप मुझे बताएं कि क्या मुसलमान क्यों तंग कर रहे हैं आपको, इनकी ऐसी की तैसी कौन तंग कर रहा है आपको, बताएं। अरे अब तो खैर कोई तंग नहीं करता, पहले मेरे घर के अब अभी आपने मुझे जो मुझे कुछ। बताना है, आपने इनकी ऐसी की तैसी जो आपको तंग करेगा सजल, आपने जरूर मुझे बताना, ठीक है? बेफिक्र जी रहें, हम बिल्कुल आपके। आपसे बताऊंगी। जी जी। जी सर, ये अब तो अच्छा आपकी स्ट्रीम देख के हमारे घर वाले भी मजार जाना छोड़ दिए हैं, वरना पहले तो सब चाहते थे, क्योंकि हिंदू लोग जनरली लिबरल ही होते हैं। हम्म। और ये मैं एक सवाल था मेरा इन लोगों से, ये हमेशा कहती है उस जमाने पे हुआ था, तो हम्म। किसी जमाने पे कुछ भी हुआ हो, अगर वो आपके लिए आज गलत है तो उसको गलत भी नहीं कहते। नहीं, ये फॉर अब एग्जाम्पल, फिर फॉर कुरान। एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन कि सी जैसे सिस्टर एक एग्जाम्पल देकर बताइए कि पुरानी एग्जाम्पल? जमाने में ऐसा होता था आज नहीं होता, ऐसा कुछ एग्जाम्पल देकर बताइए ताकि हम समझ पाए। हमने आपकी स्ट्रीम देखी थी, तो उसमें साहिल सर थे और एक मोमिना जी थी, तो उनसे कहा कि मतलब जो ये देखिए सजल यजीदी सजल यहूदी सजल थी। मेरी बात सुने, सजल मेरी बात सुने। अब वो महिला क्या कह रही थी मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। मैं अब वो आपको क्या कह रही थी? हाँ, आप सवाल कर लें तो आप। वो, आप ऐसा करें, सवाल कर लें। हाँ जी, हम्म। तो वो उसका रेप हुआ था। वो यहूदियों का रेप करते थे, मोहम्मद साहब का ऑर्डर था वो शायद। तो वो उस चीज को डिफेंड कर रही थी कि हाँ सही किया। हाँ। मतलब नहीं इस क्या तरह क्या, की एक इनकी मिनट, रेप थिंकिंग। रेप किसने किसने रेप किया? यहूदियों का, मुसलमानों ने किसने, यहूदियों कब को गुलाम कब बनाते थे, कब किया? फिर उसको कब? बेच देते थे। मोहम्मद साहब के अच्छा टाइम की बात अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप यानी ये कह रही हैं कि वो जो स्लेव के साथ सेक्स करते थे उसको आप रेप कह रही हैं, ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो वॉर के अंदर कैदी पकड़े जाते हैं, जो स्लेव्स होते हैं, उनके साथ सेक्स अलाउ नहीं है, नहीं करना चाहिए? आप सनातन धर्म की पाक, वाकई आपको नहीं पता सनातन धर्म में क्या हुक्म है? जी ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। अच्छा आपके यहाँ नहीं होता। आप या सैम भाई, नहीं। आप बताना चाहते हैं इनको या मैं एक दो मिसालें दे दूं इनको? जी आप मिसाल दीजिए, मैं बताता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये शादी के बगैर जो है सेक्स सनातन धर्म के अंदर किया जा सकता है, ब्याह के बगैर? इतना तो नहीं पता, वैसे होता भी है, उसको प्रेम विवाह कहते हैं। नहीं, विवाह, विवाह के बगैर यानी ये है कि ब्याह, विवाह। जो ब्याह है, विवाह जो है वो नहीं किया, यानी लिव इन रिलेशनशिप, जैसे दासी है मिसाल के तौर पर, ये याति जो होते हैं उनको एक दासी को लेके आते हैं अपनी वाइफ की, जिसका नाम होता है शर्मिस्ता। वो शर्मिस्ता के साथ सेक्स करते हैं, ठीक है, मगर वो उनकी अच्छा वाइफ नहीं जी। होती, पत्नी नहीं होती, वो उनके साथ करते हैं सेक्स, अच्छा जी। शादी के बगैर। अब शादी के बगैर अगर सेक्स करने को रेप कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ, जैसे स्लेवरी के बारे में आप कह रही हैं, जो कि महाभारत में हमें मिलता है, वेदास में उनकी परमिशन मिल, पुरानास के अंदर उनकी परमिशन मिल जाती है कि जब आप जंग करते हैं वहां से आप जो तो इकट्ठे सनातन करते हैं। धर्म का नॉलेज है सर? आपको सनातन धर्म का नॉलेज है? जी जी, जी सनातन धर्म की सिस्टर। बात कर, मैं आपको जी रेफरेंस दिखा सिस्टर। देता हूँ, ये देखें, महाभारत आपके सामने है, बुक 1 है, उसमें बताया जा रहा है कि शादी इनकी होती है एक इसकी सहेली के साथ, ये याति की, और शर्मिष्ठा जो होती हैं वो सहेली की दासी बन के साथ आती हैं, शादी नहीं हुई होती। वो उस दासी के साथ जो है ना वो सेक्स करने के लिए वो उनको अपील करती हैं, वो सेक्स करते हैं, और उनमें से 3 पुत्र होते हैं उनके, जो कि आगे जाके वो बादशाह वगैरह भी बनते हैं, ये याति के, ठीक है? तो पहले आप ये समझ लें कि क्या यहूदी लड़कियों के साथ रेप हुआ था, क्या उनको नहीं पता था क्या होना है? मैं आपको एक बताता हूँ, उस वक्त की जो वॉर थी, उस वॉर के अंदर ये चीज कंसेंट के अंदर शामिल थी
कि जब किसी जंग के अंदर कोई स्लेव्स पकड़े जाएंगे, उन स्लेव्स के लिए मुख्तलिफ तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। जिन औरतों को लाया जाता था उन औरतों के भी कुछ राइट्स थे। मिसाल के तौर पर उन औरतों को पता था, उन लोगों को इस चीज का पता था। इसीलिए आप खुद सोचे ना सजल, अगर वो रेप सर एक मिनट हाँ, गुलाम पकड़े जाते थे या गुलाम बनाए जाते थे? जंग में पकड़े जाते थे ना, तो बनाए भी, हाँ देखें, बनाए जाते थे, गुलाम तो पहले सजल बनाए तो तभी जाएंगे ना यार जब पकड़े जाएंगे। अब को पकड़ा ही ना जा रहा हो तो उसको बनाऊंगा कैसे? बैठ के क्या लकड़ी का बनाऊंगा? नहीं, अभी आपने बोला तो गुलाम पकड़े जाते थे, तो गुलाम तो पहले नहीं थे, वो तो जंग हारने के बाद में गुलाम बनाए जाते थे ना। एग्जैक्टली उनको दो ऑप्शन थे, मेरी बात, दो ऑप्शन थे, या ये थे कि उनका मर्डर कर दिया जाए, या ये थे कि उनको दोबारा छोड़ा जाए, या ये थे कि उनको स्लेव बना लिया जाए। दोबारा छोड़ने का नुकसान ये होना था, दोबारा छोड़ने का डिसएडवांटेज ये था कि अगर दोबारा छोड़ते तो वो दोबारा से गैदर होकर, दोबारा से एक्टिव होकर दोबारा जंग करते। उनको कत्ल करने का नुकसान ये होता कि फिर ये ब्रूटैलिटी फैलती कि जी सबको मार रहे हैं, सबको कत्ल कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज ये थी कि उनको स्लेव बनाया जाता और स्लेव बना के उनको दावत भी दी जाती, उनका ख्याल भी किया जाता, जो कि हमें मिलता है। यहूदियों के मामले के अंदर पता क्या हुआ था? बनु कुरैजा, जो वाकया वो ज्यादातर कोट करते हैं ना नॉन मुस्लिम्स, जो आपने भी सुना, वो है बनु कुरैजा का वाकया, जिसमें जितने खतने हैं वो फैसला मदीना के अंदर ना एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, क्योंकि मदीना में उस वक्त ज्यूज बसते थे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके, मोहम्मद जो हैं, मोहम्मद साहब, वो जब माइग्रेट करके मदीना के अंदर आए तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि एक पर्सनल लॉ होगा। क्या कह रही हैं आप? रेफरेंस दे सकते हैं कि उनके साथ ज्यादती नहीं होती थी गुलामों के साथ, या उनका रेप नहीं होता था मुस्लिम गैर मुस्लिम? सेजल, सिस्टर सेजल, जी आप बताएंगे कि रेप जो आप टर्म यूज कर रहे हैं ना, ये टर्म यूज नहीं कर सकते उनके ऊपर, क्योंकि वहां पर एक जो बांदी सिस्टम था ना, ये सारे ग्रंथों में है, आपके पास भी है। मैं बताता हूँ, आमिर भाई आप कंप्लीट करिए, मैं बताता हूँ। जी इनको उसका भी ज्ञान हो। मैं अभी आपको थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। वो जो नॉन मुस्लिम एक्स मुस्लिम्स हैं जिसकी स्ट्रीम पर आप देख रही थी, उसको तो मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि मेरे सामने आके उसको रेप साबित करे, ठीक है ना। रेप साबित करने के लिए आपको पूरा जो है ना, एक पूरा कॉन्सेंट को समझना पड़ता है, जंग के पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, स्लेवरी जो उस वक्त प्रैक्टिस की जा रही थी उसको समझना पड़ता है। ये याद रखें, आज मैं उसको भी गलत नहीं कह रहा। आपको अगर लग रहा है ना कि आज गलत कहते हैं, आज प्रैक्टिस नहीं की जा रही, पूरी दुनिया इवॉल्व हुई है, स्लेवरी प्रैक्टिस, इस्लाम ने भी अमले मजबूरी यानी बड़े चली गई हैं, क्या करें, चली गई जबरदस्त। ये किसी ने छोड़ा था भाई हमारी सिस्टर को। एक मिनट, हो सकता है आ जाएं, मगर वो चली गई हैं क्योंकि 2-3 बार आई हैं। असल में इशू ये है, हमारी जो बहन थी इनके लिए मसला ये था, वो इनको बताया गया कि ज्यूस जो हैं उनका रेप किया गया। अगर ऐसी चीज होती तो ये ऑब्जेक्शन बहुत बड़ी तादाद के अंदर रखा जाता, मगर ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ज्यूस को भी पता था। उसकी वजह की बात आपको बताता हूं। ज्यूस की बुक्स के अंदर बाकायदा ये चीजें मौजूद थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पर आप कह रही है ना ज्यूस की बात थी, तो मैं थोड़ा सा आपको ज्यूस का भी बता दूं, इनके तवस्सुत से थोड़ा सा ज्यूस का भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। बुक ऑफ इज़कीएल है, ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर, चैप्टर 9 है, वर्स 5 और 7 है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन आपके साथ मौजूद है। वो कहते हैं, शो नो मर्सी, हैव नो पिटी, किल देम ऑल, ओल्ड एंड यंग, गर्ल्स एंड वुमेन एंड लिटिल चिल्ड्रन, बट डू नॉट टच एनीवन विद द मार्क। जोशुआ की किताब है, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 है और वर्स है 21 से 25। एंड दे अटरली डिस्ट्रॉयड ऑल दैट वाज इन द सिटी, बोथ मैन एंड वुमेन, यंग एंड ओल्ड, एंड ऑक्स एंड शीप एंड एस, यानी जितने जानवर थे उनको भी एज ऑफ द स्वॉर्ड के साथ उन्होंने मारना शुरू कर दिया। यहां पर देखें बुक ऑफ डिट्रोनमी, ये ज्यूस का आपको बता रहा हूं। बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर 20 है, वर्स 10 to 17 आप पढ़ें। उसमें 16 के अंदर वो लिखते हैं, दो शैल्ट सेव अलाइव नथिंग दैट ब्रेथ, कोई चीज भी होगी उसको नहीं छोड़ा जाएगा। बुक ऑफ नंबर्स है चैप्टर 31 और वर्स, ये पूरा चैप्टर आप पढ़ दें 1 to 18, पूरा चैप्टर आप पढ़ें। किंग जेम्स वर्जन की ट्रांसलेशन है, इसमें कहते हैं किल, 17 में कहते हैं, किल एवरी वुमन दैट हैड नोन मैन बाय लाइंग विद हिम। कोई औरत ऐसी जो वर्जिन ना हो, जिसने बंदे के साथ रात गुजारी हो, उसको आपने मार देना है। बट ऑल द 18 में देखिएगा, बट ऑल द वुमेन चिल्ड्रन, छोटी बच्चियां, दैट हैव नॉट नोन अ मैन बाय लाइंग विद हिम, जिन्होंने किसी मर्द के साथ रात नहीं गुजारी, वर्जिन्स हैं, कीप अलाइव फॉर योरसेल्व्स, उनको अपने लिए जिंदा रखो। मकसद कहने का यह है, यूज के साथ जो हो रहा था वो उनकी किताबों के मुताबिक हो रहा था। बहन सजल, अगर आप सुन रही हैं तो ये रेफरेंसेस आप नोट कर लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
जिसके अंदर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपने उनको नहीं छोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो रेफरेंस के साथ मैं आपको बता दूं, एक पूरी बुक लिखी गई है मिसाक मदीना के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लैंड एनी स्टेट। मदीना की रियासत का ये कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि पर्सनल लॉ जो है, पीनल कोड जो है, वो उनको अता किया गया था ज्यूज को। यही वजह है कि बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है कि जिसमें एक ज्यू कपल ने, एक ज्यू मेल और एक ज्यू फीमेल ने, ज्यूइश लेडी ने फॉर्निकेशन का इर्तिकाब किया था, जना कर लिया था, अडल्ट्री की थी। तो उसके नतीजे में ज्यूज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा, हमारी किताब के मुताबिक आप काम करें। उनको उनकी किताब के मुताबिक रजम किया गया। यही बनु कुरैजा के अंदर हुआ। ज्यूज ने ये सजेस्ट किया कि आप हमें हमारी किताब के मुताबिक फैसला करें। तो उनकी किताब के मुताबिक ये था कि जो कौम दूसरी कौम के साथ ओथ जो है और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ब्रेक करेगी, जब तुम उनको पकड़ लो, उनके बच्चे जितने बालिग हैं उनको कत्ल कर दो, उनकी औरतों को गुलाम बना लो। ये उसूल बाइबल के मुताबिक लिखा हुआ था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, और उनको उसके मुताबिक सजा दी गई। आप जब इनको सुने तो आप देखें और आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला था। जी साहब भाई, आप जरा उसमें से बता दें, सनातन धर्म में से। मैं एक दो रेफरेंस ही बताऊंगा सिस्टर को। सिस्टर देखिए, अगर आप सुन रहे हैं तो मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 415, इसमें लिखा है कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ स्लेव्स, 7 प्रकार के स्लेव्स होते हैं। फर्स्ट, कैप्चर्ड अंडर अ बैनर। सेकंड, स्लेव ऑन फूड। थर्ड, born in the house। फोर्थ, bought। फिफ्थ, presented। सिक्स्थ, hereditary। सेवेंथ, slave by punishment। तो ये सब 7 कैटेगरीज बताई है। इसमें मेधातिथि की कमेंट्री में बताया जाता है कि स्लेव ऑन फूड, he who has accepted slavery for obtaining food, सिर्फ खाने के लिए। कोई मुझे गुलाम बना ले, मैं आपके पास गुलाम बन जाऊंगा, सिर्फ मुझे खाना दे दीजिए आप। दूसरी कैटेगरी आती है born in the house, that is born from a slave girl। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैप्चर्ड अंडर अ बैनर। तो जब जंग होती थी, लड़ाई होती थी, उस जंग के दरमियान में जो भी स्लेव मिलती थी आपको, लड़की बांदी बना लेते थे, तो बांदी के साथ आप सेक्स भी कर सकते थे और उनके साथ बच्चा भी पैदा कर सकते थे। द बॉर्न इन द हाउस। तो यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम आपके पास भी है, ये कॉमन प्रैक्टिस थी वो टाइम पर। अभी दूसरी आते हैं महाभारत बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 102। इसमें लिखा है कि यहाँ पर पूरे वॉर के बारे में बात हो रही है। लाइन बढ़ के बताता हूँ मैं आपको। Some again bestowed their daughters by taking a fixed sum, and some take away maidens by force. Some wed them with the consent of the maidens, some by drugging them into the consent, or some by going unto the maidens' presence and obtaining their sanctions. तो यहाँ पर जबरदस्ती करके भी मेडन्स को हथियार लेते थे और अपना गुलाम बना लेते थे, बांदी बना लेते थे, और उनके साथ जो भी चाहे कर सकते थे, क्योंकि ये परमिसेबल अंडर द बैनर। जब लड़ाई होती थी, जंग होता था, इसके अंदर परमिसेबल था ये सब चीज। तो इसे बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकता हूं मैं, 15-20 रेफरेंसेस दे सकता हूं हमारी सिस्टर। ये महाभारत बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 72 यहाँ पर बता रहे हैं, वासुदेवा ऑफ ग्रेट एफिलगेंस एंड कृष्णा हु गेव unto each of the illustrious sons of Pandu numerous female slaves। तो गिफ्ट के तौर पर फीमेल स्लेव भी दिया करते थे। किसने दिया? कृष्णा ने दिया है। इसको पांडवों को न्यूमरस स्लेव, अनगिनत। जबरदस्त। तो ये दोनों साइड से था। और सबसे बेहतरीन कानून स्लेवरी के ऊपर सिर्फ इस्लाम ने ही दिया है और कोई मजहब ने नहीं दिया है। तो ये बहना जो जाके वहां सुनती हैं और परेशान होती हैं कि जनाब ये क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, तो भाई इस तरह किया, ठीक है, तो गलत बोले तो फिर आप गलत बोले, कोई मसला नहीं, हम क्या कर सकते। आमिर भाई ने जिस तरह से इस लड़की को बताने की कोशिश की, वो लड़की तो बगैर सुने ही चली गई। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप किसी के कहने के ऊपर किसी की लाइव स्ट्रीम के अंदर आ तो जाती हैं, पर आप लोग बात भी तो मुकम्मल सुना भी करें। आपके जहन में ये सवाल आया, और आया कैसे? किसी ने कहा या आपने खुद से बुक्स में पढ़ा? जिस तरह से बहन बात कर रही थी, इसको तो अपने धर्म के बारे में नहीं पता था। जब स्टार्टिंग में कुछ सवालात उनसे पूछे गए तो उनको वो भी नहीं आ रहे थे। देखो बाजी, बात बड़ी आसान थी। पहले अपने मजहब के बारे में सीखो, और पहले अपने पंडित से जाके अपनी बुक्स के बारे में पूछो। पहले उससे पूछो कि ये चीज है और है कैसे और क्यों है। आप लोगों ने आधी अधूरी बुक पढ़ी होती है हमारे इस्लाम की, और फिर इस पर बहस करने आ जाती हैं। जंग का हालात, जंग के वाकयात पढ़ने के लिए आपको उसकी पूरी वाकयात को पहले सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। रातों रात तो बंदा डॉक्टर नहीं बनता, तो रातों रात जवाब कैसे मिले? उन्होंने जो भी कहा कि इस्लाम के मुताबिक, वो बिल्कुल भाई ने दुरुस्त फरमाया अमीर भाई ने, क्योंकि यहूदियों ने यही कहा था ना कि हमारी किताब के लिहाज से हमारा इंसाफ करो, तो वही उनके साथ है। और जो इस इंसान ने आपको भेजा होता है, या उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आमिर भाई के सामने आमने बैठ के बात ही कर ले। इस तरह से अगर गुमराह रहो, बल्कि जब भी आया करो उस इंसान का नाम
नाम लिया करो, डंके की चोट पे लिया करो कि ये इंसान ने हमें भेजा है, बिगाड़ने तो बिगाड़ लो, फिर सवाल भी रखो, फिर भी अच्छा लगता है। जी आपके लोग ये वो आए बाएं शाएं करने से कुछ नहीं बनता, सिर्फ टाइम वेस्ट हो। बहन थोड़ी सी ना डिस्टिन की गोली दिमाग में डाल और फिर दिमाग को थोड़ा सा हिला, इससे शायद तुझे भी बेहतर लगे। और फिर आई कभी सवाल लेकर और उस इंसान के पास भी सवाल रखी जो तुझे भेजता है चाबी की तरफ। चाबी का जुआ बनने से बेहतर है कि जो तुम हो वो रहो। वीडियो में जो सनातनी लेडी सवाल लेकर आई थी, सवाल तो उन्होंने कर लिया, मगर जब बात उनकी किताब से बताने की आई तब वो चली गई। और जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे अच्छे से तो तब वो सुनना नहीं चाह रही थी। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, जब भी आप किसी स्ट्रीम में आते हैं कोई सवाल होता है तो पहले अपनी किताब को भी खोल लिया कीजिए, ताकि आपको आने के बाद शर्मिंदगी फील ना, क्योंकि आपको अपनी किताब का नहीं पता तो दूसरों से उनकी किताब का कैसे सवाल कर सकते। पहले आपको अपना घर देखना, फिर किसी दूसरे के घर में झांकी लगानी। अपने घर में अगर आंगन टेढ़ा है ना तो दूसरे के आंगन में झांकी नहीं मार। और दूसरों की स्ट्रीम में वो कितना झूठ बोलते हैं वो तो है, क्योंकि आप लोग खुद उन्हें पैसे दे कि हमें झूठ सुना, हम सच ही नहीं सुनना चाहते। हम तो इस्लाम पे फॉलो भी कर। हाँ कुछ लोग हैं जो भटक चुके हैं, हम दुआ करते अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई करे, उनको हिदायत का रास्ता दिखाए, मगर आप तो इस्लाम में है ही नहीं। आपको मुसलमानों ने इतना कैसे तंग कर लिया क्या, या फिर आपको गुलाम बनाया, जब आपके साथ ये सब कुछ हुआ ही नहीं। जब आप उस जमाने में है ही नहीं तो उस जमाने की आप बात क्यों कर रहे हैं। वो तो बहुत सारे जमानों में बहुत कुछ चलता रहा है, क्या वो इस जमाने में चल रहा है। हर इंसान की एक जमाने में एक चीज होती है जो चल रही होती है, ट्रेडिशन होती है। तो उस टाइम पे जो उस टाइम पे था ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्सप्लेन कर दिया आमिर भाई ने। वो आप पे डिपेंड है कि आप उसे माने या ना माने। हमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मानेंगी या नहीं मानेंगी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मानने ना मानने से हमारे इस्लाम में तो चेंज नहीं आएगा। और जो सो कॉल्ड लिबरल लोग होते हैं ना, वो मुसलमान तो मैं उनको मानती हूँ, सिर्फ नाम के ही हो, जिनको सिर्फ इस्लाम उस वक्त तक चाहिए कि बस नाम से हो, और जब वो मर जाए तो कब्र में उनको नमाज जनाजा करके दे। इससे ज्यादा इस्लाम उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें बेहूदगी चाहिए, आजादी चाहिए, मरते टाइम पे मुंह में कीड़े चाहिए, शराब पीते हुए मरने चाहिए। तो इसी तरह इस्लाम ने तो गुलामों का इतना ज्यादा हकूक रखे हैं, कभी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। गुलाम को पढ़ाने पे तवज्जो दी गई है, उसको सारे सलीके सिखाने की तालीम देने का कहा गया। इतने राइट्स तो आपकी किताब में या किसी और किताब में क्यों नहीं राइट्स दिए गए गुलामों को। अगर दिए गए तो आप ले आइएगा पॉइंट्स उठाकर, या जिन लोगों के पास आप जाती हैं उनकी स्ट्रीम्स में तो जिनकी सुनती हैं उनसे सवाल ले आइएगा कि इस्लाम में हकूक हैं कि नहीं है। बहुत चीजें हैं इस्लाम में, अगर आप पढ़ना चाहें तो। अगर आप सवाल ही उठाते रहेंगे और पढ़ना नहीं चाहेंगे आंखें बंद करके कोल्हू के बैल की तरह, तो यह आपकी मर्जी है। और मुसलमान हया और पर्दे में है, सो कॉल्ड लिबरल वाले मुसलमानों को नहीं मैं मानती। अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के रसूल ने जो हमें राह दिखाई है ना, हमें उसी राह पे चलना। आपको पसंद है नहीं पसंद, आपको ये चीज पसंद है, हम लोग क्यों माने। आप हैं कौन, आपकी अहमियत क्या है। आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। इसी के साथ हम लोग आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्लाह निगहबान।